शराब पीने की जिनको लत पड़ जाती है उनको आप भाषण देकर और प्रवचन देकर और या पुलिस का भय दिखाकर बंद नहीं करवा सकते। तो आपने किया क्या? गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को, पीड़ितों को आपने जेलों में भी भरा और मरने के लिए भी एक रास्ते बता दिया। मैं बहुत आक्रोश में हूँ। सुनिए, मेरे क्षेत्र का मामला है, ऐसा मामला है जिस पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। शराबबंदी पूरे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट ही किया गया था, कोई रोड मैप ही नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं था। दुख किस बात का? मैं अभी जा रहा हूँ क्षेत्र में ही जा रहा हूँ उन परिवारों से एकदम। मैं कल मिलूंगा उनसे, कल ही मेरा मिलने का प्लान। ये आसान नहीं है। मैं छपरा से शुरू कर रहा हूँ। मैं तो आग्रह करता हूँ कि हर जिले में आंदोलन आप जवाब देना चाहिए सरकार। सोचिए उन दलित समाज के लोगों का, उन अति पिछड़े समाज के लोगों का जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन में मेहनत कश मजदूरी करने के बाद शाम को उनको शराब की लत लगी। आपके फरमान लगाए इस लत तो उनकी छुट्टी नहीं। थाने आजकल शराब के धंधे में लगे हुए हैं। मरने वाले जो हैं वो मजदूर हैं, वो गरीब हैं। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि थाना में शराब पकड़ने का काम कम किया जाता है और शराब का होम डिलीवरी कराने में मदद करने का काम ज्यादा किया जाता है। मैं तो अदालत से कहता हूं कि स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार के विरुद्ध इस मामले में जो है हत्या का आरोप गठित करके जो सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। हमारे साथ सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी हैं। उनसे आज खास बातचीत होगी क्योंकि पिछले बार जब हम उनसे मुलाकात किए थे तो उन्होंने कहा था कि गले में प्रॉब्लम है तो प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर बाहर भी जाएंगे। लेकिन जानकारियां इनसे लेनी ज़रूरी है क्योंकि इनके क्षेत्र का मामला है और काफ़ी दिनों से ये बाहर भी थे। सर, पिछले बार जब आपसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, तो आपने कहा था कि इलाज के लिए मुझे बाहर जाना है। क्या इलाज आपकी किस तरह की रही और क्या आज ही आना हुआ? क्या देखिए, वैसे कोई बीमारी तो नहीं थी, लेकिन आपको पता होगा कि मेरा चुनाव काफ़ी क्रांतिकारी तरीके से चुनाव हुआ। करीब 6 महीने का लंबा कैंपेन था। इसके बाद से जब मेरा रिजल्ट आया अप्रैल महीना में, उसके बाद से लगातार लगन का माहौल चल रहा था। तो जुलाई के मध्य तक तो बहुत सारी शादियों वगैरह को अटेंड करना पड़ा। तो जब ये पूरा जाड़ा गया, गर्मी आया और मौसम चेंज हुआ, थोड़ा गले की मुझे शिकायत वैसे भी रहती है, तो गले में समस्या हो गई थी। तो मैं गले के लिए कोई एलोपैथिक या अंग्रेजी दवा नहीं खाता या अंग्रेजी इलाज नहीं कराता। मैं जब भी ऐसी कोई समस्या होती है तो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कहीं नेचुरोपैथी सेंटर पे चला जाता हूँ। तो इस बार बाबा रामदेव के पतंजलि योगग्राम हरिद्वार गया था। आज ही वहाँ से लौटा हूँ और लौटने के बाद पहली मुलाकात आपसे हो रही है। ईश्वर की कृपा से आप सुन भी रहे हैं, आवाज़ तो मेरी बड़ी अच्छी हो गई है। गले की समस्या लगभग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट गई, सारण में जहरीली शराब से 12 लोगों की जानें चली गई, कई लोगों की आंख की रोशनी, अभी भी लोग इलाजरत हैं पटना के पीएमसीएच में। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र का मामला है और बिहार में शराबबंदी है? देखिए, ये मेरे क्षेत्र की कोई इकलौती घटना नहीं है और मेरे क्षेत्र की भी इकलौती घटना नहीं है। ये घटना जब से ये एक बिना सोचे समझे शराबबंदी यहाँ लागू किया गया 2015 में, तब से अभी तक हर जिले में, हर क्षेत्र में, पूरे बिहार में असंख्य लोग नकली शराब पीकर, जहरीली शराब शब्द तो जब मरने के बाद पता चलता है, नकली शराब पीकर या तो मरे हैं या अपाहिज हुए हैं या गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। और ये सिलसिला चलता रहा है। छोटी मोटी संख्या में जब लोग मरते हैं, 2-4 की संख्या में एक परिवार के लोग मरते हैं, तो वहाँ पुलिस वाले जाकर समझा बुझा कर, मैं कई केसेस जानता भी हूँ, पुलिस वाले जाकर समझा बुझा कर कि ज़्यादा अगर तुम लोग करोगे तो कानून में फंस जाओगे, तो परिवार को जेल हो जाएगा, परिवार के ऊपर जो है आपराधिक मामले बन जाएंगे, इसलिए इसको प्राकृतिक मौत दिखाकर उसका दाह संस्कार कराने में प्रशासन ने भी सहयोग करके बहुत से मौतों को छुपाया गया है। और कई लोग जो बीमार हुए हैं नकली शराब पीकर, वो तो आज भी भुगत रहे हैं। हाँ, ये जो हमारे यहाँ मकेर में जो घटना घटी, ये चूँकि बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और लोगों में आक्रोश आ गया, इसलिए आज आप तक बात पहुँची है। वरना ये बात वहीं मकेर प्रखंड में दबा दी जाती, मकेर थाने में दबा दी जाती, परसा थाने में दबा दी जाती, ज़्यादा तो सारण मुख्यालय तक जाते जाते कहानी ख़त्म हो जाती। ये एक ऐसा मामला है जिस पर मुझे बहुत दुख हो रहा है। नीतीश कुमार तो सीधे तौर पे कहते हैं कि जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे, उसके जिम्मेदार सरकार नहीं है। जहरीली शराब के लिए जिम्मेदार सरकार नहीं है।
तो कौन जिम्मेदार है इस मौतों के लिए? किसके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए? आखिर किसी ने तो मारा है इसको, और मारने वाले कौन है? मेरी समझ से 100% बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। और व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो आप स्वयं समझ सकते हैं मैं किसकी तरफ इंगित कर रहा हूँ। देखिए, आपने शराबबंदी का ख्वाब देखा या विचार आया, ये बहुत अच्छा उत्तम विचार है। शराब तो एक सामाजिक अभिशाप है ही, श्राप है ही, लेकिन शराब पीने की जिनको लत पड़ जाती है उनको आप भाषण देकर और प्रवचन देकर और या पुलिस का भय दिखाकर बंद नहीं करवा सकते। ये सबको पता है, पूरे दुनिया में कोशिश की जा चुकी है और हर जगह फेल हुआ है। बिहार में तो कभी सफल होने का कोई चांस ही नहीं था, इसलिए कि बिना समझे बुझे अचानक शराबबंदी की घोषणा कर दी गई। तब मैं भी सदन में था, मैंने इसको विरोध भी किया था। मैंने कहा था इस तरह तालिबानी तरीके से इसको लागू नहीं करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मुझे काफ़ी कुछ सुनाया और बाकी जगह भी सुनने को मिला। मैं बात पूरी कर लूँ। शराबबंदी पूरे गलत तरीके से इम्प्लीमेंट ही किया गया था, कोई रोड मैप ही नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं था, पता ही नहीं था कि शराबबंदी की कैसे जाएगी। हम बस आपको पकड़ के अंदर कर देंगे, हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपके परिवार वालों के ऊपर मुकदमा कर देंगे, हम अपना घर सील कर देंगे। यहाँ से शुरुआत हुआ, धीरे धीरे कुछ तो तक कि प्रैक्टिकल नहीं था, आपने अलग कर दिया। लेकिन आज भी आपके थाना जो है, मुझे पता है, आपको भी पता है, मुख्यमंत्री जी को भी पता होगा, पूरे प्रशासन को पता है कि थाना में शराब पकड़ने का काम कम किया जाता है और शराब का होम डिलीवरी कराने में मदद करने का काम ज़्यादा किया जाता है। थाने आजकल शराब के धंधे में लगे हुए हैं और एकाध थाना भले अपवाद हो सकता है, लगभग ये सारे थानों पर ये रूल अप्लाई करता जो मैं कह रहा हूँ। निश्चित रूप से अब थानों का पूरा दिमाग जो है बाकी अपराधों से हटकर केवल शराब के धंधे की तरफ चला गया। तो ये तो बड़ा नुकसान तो आपने पहले ही कर दिया। दूसरा, होम डिलीवरी में आपने युवाओं को लगा दिया। जो बच्चे स्कूल जाते, जो अच्छे काम करने का प्रेरणा लेते, वो इजी मनी कमाने के लिए बस्ते में भरकर घर घर होम डिलीवरी करने लगे। किसके यहाँ होम डिलीवरी करते हैं? उन लोगों को जो सक्षम है, जिनका जेब भारी है, जो 1 का 1.5 देकर भी असली शराब खरीद सकते हैं, अंग्रेजी शराब खरीद सकते हैं। उनको तो, उनके लिए तो फिर भी आपने जो किया तो उनके थोड़े जेब पर भारी पड़ा, लेकिन उनकी आदत का सुधार नहीं पाया। शराबबंदी हुआ नहीं, फिर भी पूरा करने दीजिए हमें। वहाँ तो आप सफल हुए नहीं और आया दिन आता है कि होम डिलीवरी है। हर लोग सदन में भी उठाए, कई बार उठाए। आई एम श्योर है कि हर किसी को पता है। कई लोग जो शासन के साथ जुड़े हुए हैं वह स्वयं शराब की लत में है, वो खुद भी करते हैं। वो चाहे प्रशासन में, पुलिस में हो, और चाहे IAS IPS हो, चाहे वो नेता हो या विधायक और विधान पार्षद हो या सांसद हो, जिनको लत लगी हुई उन्हें छोड़ा तो है नहीं, उनके होम डिलीवरी कहीं ना कहीं से चला ही आता है। वो सक्षम है, कर पाते हैं। लेकिन सोचिए उन गरीब गुरबों का, सोचिए उन दलित समाज के लोगों का, उन अति पिछड़े समाज के लोगों का, जो कि दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन में मेहनत कश मजदूरी करने के बाद शाम को उनको शराब की लत लग गई थी। आपके फरमान लगाए, इस लत तो उनकी छूटी नहीं। मिलता नहीं है तो जहाँ तहाँ कुछ दूसरे तरह का अनुसार खुराक करके अपना काम चलाते हैं। और जब भी उनको कहीं से पता चलता है कि शराब उपलब्ध है तो इसी तरह से टूट पड़ते हैं, जैसे 50-50 रुपया देकर लोगों ने प्रसाद के रूप में ये जहरीली शराब को हमारे यहाँ ग्रहण किया। ये हर जगह हो रहा है। मरने वाले जो हैं वो मजदूर हैं, वो गरीब हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग आने वाले हैं, या सवर्णों में भी जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है, जिनको लत लग चुकी थी, वो लोग भी कर रहे हैं। आज स्थिति आपने ऐसे बना दी है कि जेल के अंदर भी देखिए, शराब के लिए जितने लोग पकड़े गए, जो सक्षम थे वो तो थाना में कुछ खिला के निकल गए या फिर वकील खड़ा करके बेल लेके बाहर निकल आए। लेकिन जिनके पास एक वकील खड़ा करने की व्यवस्था नहीं थी, या जिनके पास ये सक्षमता नहीं कि थाना में कुछ मैनेज कर सके, उनको पकड़ के आपने जेलों में भर दिया। बिना किसी वकील के, बिना किसी कानूनी सहायता के वो जेलों में सर रहे हैं। तो आपने किया क्या? गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को, पीड़ितों को आपने जेलों में भी भरा और मरने के लिए भी एक रास्ते बता दिया। मैं बहुत आक्रोश में हूँ। सुनिए, मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं तब हरिद्वार में था। मेरा भी एक सवाल है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं बड़े मछलियों को तो नहीं पकड़ा जा रहा है, ये सरकार सिर्फ बड़े मछलियों को बचा रही है, क्या लगता है ऐसे? नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बचा नहीं सकती, किसी को पकड़ नहीं सकती। क्योंकि जिसको वो कहते हैं ना, हम लोग भोजपुरी में कहावत है कि ओझा जी गए भूत छुड़ाने के लिए और सरसों मार मार के भूत छुड़वा रहे थे। मंत्र पढ़ते थे, सरसों मारते थे छूटने के लिए। पता चला कि भूतवा तो नहीं हटा, तो चलो और भूत पकड़ लिया। क्या है कि सरसों में पहले से भूत था। तो आप जिसको ये रुकवाने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए और बंद कराने के लिए इसको लगाए हुए हैं, वो तो खुद ही इसको धंधा बना लिए हैं। और इसलिए बना लिए हैं कि आपने उनको और कोई रोजगार दिया भी नहीं, काम दिया भी नहीं है। तो आज स्थिति ऐसी बनी हुई है। सरकार को पैसा जा रहा है क्या?
नहीं, पैसा वैसा तो मैं उतना मेरे पास समझ नहीं है, ना मेरे पास उतनी जानकारी है, इसलिए मैं गलत आरोप नहीं लगा। मेरा सिर्फ ये मानना है कि ये गलत तरीके से बिना सोचे समझे, बिना रोड मैप के, बिना ब्लूप्रिंट के इस शराबबंदी के कानून को लाया गया है। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए और सोच समझ के ब्लूप्रिंट तैयार करके कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि कोई कमज़ोर इसमें ना फंसे, किसी तरह से इसको तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, सोच समझ के उतारना चाहिए। उठाएंगे क्या? एक सदन में मौका कहाँ मिलता है उठाने देने का? इसी बार उठाने का मन बनाया था मैंने। दुख किस बात का? मैं अभी जा रहा हूँ क्षेत्र में, मैं क्षेत्र में ही जा रहा हूँ। उन परिवारों से एकदम मैं कल मिलूंगा उनसे, कल ही मेरा मिलने का प्लान है। आज शाम तक मैं घर पहुँच रहा हूँ, कल सवेरे पूजा पाठ करने के बाद निकलूंगा, मैं बिल्कुल जाकर उन परिवारों से मिलूंगा और ये आंदोलन का रूप लेगा। ये आसान नहीं है। मैं छपरा से शुरू कर रहा हूँ, मैं तो आग्रह करता हूँ कि हर जिले में आंदोलन। आप देंगे इसका जवाब देना चाहिए सरकार को। आखिर जब पास रोड मैप नहीं है, आप अगर जहरीली शराब बेचने से रोक नहीं सकते हैं और जो पीने वाले हैं उनको पीने की आदत छुड़ा नहीं सकते हैं, तो क्या मरने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं? शराब पीना एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मरना ऑप्शन है। आप कहते हो मर जाओ, शराब नहीं पीने देंगे। और ये आप कौन होते हैं तय करने वाले कि हम शराब पी के मरेंगे कि बिना पिए मरेंगे? ये बहुत बड़ी बात। शराब आ कहाँ से रहा है? आखिर शराब बंदी है, शराब आ कैसे रहा है? देखिए, जो अंग्रेजी शराब है वो तो सबको पता है कि दूसरे राज्यों से होकर आ रहा है और थाना में बंधा हुआ है, थाना में उसका कमीशन ले रहा है। बाकी क्या क्या होता होगा नहीं पता, मुझे नहीं पता, नहीं बोलूँगा। लेकिन जो गरीब जो पीते थे देसी शराब, वो अभी गलत तरीके से बन रहे हैं। जो पहले तरीके से बनता था और साफ तरीके से पाउच के अंदर बंद करके सरकारी दुकानों से बिकता था और वो जाकर एक कम पैसे में खरीद कर पी सकते थे, आज ज़्यादा पैसा देकर उन लोगों को नकली शराब या शराब समझकर कोई केमिकल खरीद के पी लेते हैं लोग, और तब जाकर एक दुर्घटना घट रही है। ये बहुत दुखद है। आज पूरी तरह से मैं सरकार को कटघरे में खड़ा करता हूँ। मैं तो पूछता हूँ कि क्यों नहीं सरकार के विरुद्ध कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि हत्या का आरोप क्यों नहीं लगना चाहिए? इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो कोर्ट से, मैं तो अदालत से कहता हूं कि स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार के विरुद्ध इस मामले में जो है हत्या का आरोप गठित करके जो सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर से हम कह सकते हैं कि इंजीनियर सच्चिदानंद राय आज ही अपने इलाज करके पटना पहुंचे हैं और सीधा वो अपने गांव जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जहरीली शराब से मौतें हुई है उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि शराबबंदी कानून तो भले उन्होंने बनाया है, लेकिन उसका रोड मैप उन्होंने तैयार नहीं किया, जिसका नतीजा लोगों को मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।